तो दशहरे के पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। पूरे प्रदेश भर में दशहरे को धूमधाम से मनाने के लिए सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। बता दें आपको कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को ढोल की थाप पर दशहरा ग्राउंड में ले जाया जा रहा है। मंदिरों और मेलों में अभी से ही लोगों का तांता लगना शुरू हो गया है। वहीं दूसरी ओर बराड़ा में देश के सबसे बड़े पुतले का दहन किया जाएगा। इस पुतले की लंबाई 125 फुट और वजन 30 टन है। आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं वो लगा दिए गए हैं। शाम होने तक तकरीबन 8:30 बजे तक जो रावण दहन है वो किया जाएगा। तो कई कई जगहों पर तैयारियां जो है वो अंतिम दौर में हैं और बेहद खास ये त्योहार जो है वो माना जाता है। सत्य की विजय के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है और रावण रूपी बुराई का नाश हो ये कामना की जाती है। तो फिलहाल आज दशहरे के मौके पर त्योहार के रूप में ये बेहद महत्वपूर्ण क्षण है। इसको आवेश अवतार भी कहा गया है। फुल टाइम के लिए नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए तो आवेश होता ही है। तो हम जिस समय मंचन पर उतरते हैं तो हम जिस किरदार में जाते हैं उसी में अपने को महसूस करते हैं। अच्छे से अच्छा जनता को प्रसन्न करना, उनको खुश करना हमारा प्रयास रहता है। तो बचपन से इस रामलीला को देखते आ रहे हैं। धीरे धीरे इसके स्वरूप में परिवर्तन आया और आज जो कलाकार आए हैं वो मथुरा से देश विदेश में ख्याति प्राप्त कलाकार यहाँ मंचन कर रहे हैं। जब रामलीला को हम देखते हैं तो हमें 35 साल पुरानी रामानंद सागर जो उन्होंने टीवी पे रामलीला दिखाई थी उसकी याद आ जाती है। कलाकार एक से एक मंजे हुए हैं, देश विदेश में रामलीला करते रहते हैं। और इस बार 2 साल के बाद क्योंकि रामलीला हो रही है, कोरोना काल में नहीं हो पाई थी, रामायण पाठ ही करवा पाए थे, तो लोग शहर के बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। देखने बहुत ज़्यादा आदमी आते हैं। दशमी दशहरा बड़े उल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसमें 3 पुतलों का दहन किया जाएगा। कुंभकर्ण, रावण, मेघनाथ, जिनकी ऊंचाई 40 फुट और 45 फुट के करीब होगी और इसमें भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। इस बार विशेषकर रामलीला कमेटी की ओर से इलेक्ट्रॉनिक झूलों का भी यहाँ विशेष प्रबंध किया गया है और जिनके कारण और ज़्यादा भीड़ यहाँ रामलीला का मंचन का आनंद लेती है और जो लोग अपने बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। विशेष तो यही है जी कि कोरोना के बाद इस बार ये रामलीला का मंचन हो रहा है। बहुत ही उत्साह है लोगों में और बहुत ही यहाँ भीड़ आ रही है देखने के लिए भी, मंचन को भी। और कल की पूरी तैयारी है। और हमारे तमाम जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश कुमार फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुकेश कुमार फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे भी जान लेते हैं फिलहाल किस तरीके की तैयारियां जो है वो वहां पर चल रही है, क्योंकि अंतिम दौर में है और दशहरे का पर्व जो है वो बेहद खास माना जाता है। हालांकि 2 सालों में बहुत कुछ बदला, लेकिन एक बार फिर वही रंग और स्वरूप जो है वो दशहरे का देखने को मिलेगा। मुकेश, फरीदाबाद में कैसी रौनक देखने को मिल रही है दशहरे की? देखिए अंजलि, जिस तरीके से दशहरा का पर्व आज जो है मनाया जा रहा है, क्योंकि आज जो है शाम को सूरज छुपे जो है रावण दहन किया जाएगा और इस कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अभी की अगर जो मैं तस्वीर आपको अंजलि दिखाना चाहूंगा तो सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हैं वो तैयार कर दिए गए हैं, खड़े कर दिए गए हैं और लगातार जो लोगों की भीड़ है वो कहीं ना कहीं जो है लगातार जो है यहाँ पर पहुंच रही है कार्यक्रम स्थल पर। और एक खास व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं जो है जो दशहरा कमेटी है उसकी तरफ से की गई है, क्योंकि चारों तरफ बैरिकेड किए गए हैं। क्योंकि कई बार जब रावण दहन होता है तो कई बार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रावण की जो लकड़ी है उसे लेने के लिए भगते हैं, तो ऐसे में कई बार हादसे हो जाते हैं। तो इसको देखते हुए तमाम व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त कर दी गई है और सूरज छुपने के बाद करीब जो है 6:30 पौने 7 बजे के करीब जो है रावण दहन कार्यक्रम किया जाएगा। और उसको लेकर के लगातार अभी भी जो देखिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं और लगातार जो पुलिस की तरफ से अगर बात की जाए तो अंजलि पुलिस व्यवस्था जो है काफी दुरुस्त कर दी गई है। कोरोना काल के बाद एक बार फिर से जो है अब लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि कोरोना काल के समय में पूरी तरीके से जो दुनिया थम गई थी, लोग अपने घरों में सिमट कर रह गए थे। हालांकि पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार भी लोगों में थोड़ा बहुत डर नजर आ रहा था, परंतु इस बार
जो लोग हैं वो खुल करके सामने आए हैं, लोग खुल करके जो है यहाँ पर जो कार्यक्रम है उसमें पहुंच रहे हैं। और शाम को अंदाजा ये लगाया जा रहा है, जो मार्केट जी कमेटी है दशहरा की, उसकी तरफ से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब हजारों की संख्या में जो लोग हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए जरूर आएंगे। जो रावण दहन का कार्यक्रम होगा उसको देखने के लिए जरूर आएंगे। जी यानी जी। चलिए, लौटूंगी मुकेश आपके पास। और जाहिर तौर पर तस्वीरें जो हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके की भव्य तैयारियां जो है की गई हैं, लोग पहुंचे शुरू हो गए हैं। रमेश हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़ गए हैं। रमेश, आपके वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि अभी तैयारियां जो है पूरी तरीके से अंतिम दौर में होंगी, लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया होगा। बताना चाहूंगा कि 2 साल बाद जो कोरोना काल रहा है, उसके बाद जो बुराई पर अच्छाई का जो पर्व है दशहरा, आज फतेहाबाद में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि किस प्रकार की तैयारियां यहाँ जिला प्रशासन द्वारा की गई है। जो रावण दहन है वो सूर्यास्त के समय जो यहाँ किया जाएगा। बता दूं कि इस बार फतेहाबाद में सिर्फ एक रावण बनाया गया है, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जो यहाँ नहीं बनाए गए, क्योंकि दशहरा कमेटी के पास इतना चंदा नहीं आ पाया कि वो 2 पुतले और बना पाए। बता दूं कि जो रावण बनाया गया है इसकी ऊंचाई 50 फीट रखी गई है। ओडा सेक्टर 10 फतेहाबाद में ये जो दशहरा ग्राउंड बनाया गया है, इस बार जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम यहाँ सुरक्षा के जो किए गए हैं। वहीं जो सामने स्टेज लगाई गई है, फतेहाबाद के विधायक जो दोड़ाराम हैं वो आज शाम को जो रावण दहन यहाँ करेंगे और बुराई पे अच्छाई का जीत का एक संदेश जो लोगों को देंगे। हमारे साथ जो कमेटी के चेयरमैन हैं उनसे भी बात करेंगे कि आज दशहरा पर्व की क्या तैयारियां चल रही है। ये बताएंगे जी क्या तैयारियां चल रही है और कब तक रावण दहन होगा। तैयारियां जो है लगे हुए हैं, तैयारियां चल रही हैं। शाम को जो है 6 बजे जो है रावण दहन होगा। हमारे फतेहाबाद के विधायक चौधरी दोड़ाराम जी आएंगे और डीसी साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब और हमारे न्यायाधीश, वो भी सभी जो है यहाँ पहुंचेंगे। सभी पार्षद महोदय, धार्मिक सामाजिक संस्थाएं सभी पहुंचेंगी। बहुत धूमधाम से जो है मनाया जा रहा है। 2 साल बाद दशहरा मनाया जा रहा है, किस तरह का उत्साह देख रहे हैं आप? उत्साह देख रहे हैं? हाँ, 2 साल के बाद, क्योंकि कोविड के अंदर जो 19 के अंदर बनाया था, 20-21 में नहीं हुआ, लेकिन जनता में शौक तो है, लेकिन इतना जो है अभी अमाउंट नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से जो है मंदी का दौर चल रहा है। तो पुतले भी 2 बनाए, एक बनाया गया है, 2 पुतले नहीं बनाए। पहले 3 पुतले बनाया करते थे, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण का, और इस बार जो है एक ही पुतला बनाया है, जिसकी जो है साइज होगा, हमने तो यही कहा था उसको 55-60 फुट, वो कहता है 52-53 फुट होगा। तो लागत की बात की जाए, कितनी लागत आती है पुतले पे? टोटल जो है इसका पूरा बजट होता है, मान लो 1.5 और 2.25 लाख के करीब खर्चा होता है। अकेले रावण का नहीं, रावण भी होता है, बैंड भी होता है, अस्त्रबाजी भी होती है और खर्चे भी होते हैं। तो करीब जो है 1.5 और 2.25 लाख के करीब इसका खर्च होता है। ये थे दशहरा कमेटी से चेयरमैन, जिनका कहना है कि इस बार तो सिर्फ फतेहाबाद में एक रावण दहन किया जाना है, क्योंकि कमेटी के पास इतना पैसा नहीं आया, इसके चलते सिर्फ एक ही पुतला बनाया गया और इस पे भी 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा आएगा। जी जी, जाहिर तौर पर अभी तैयारियां जो है वो मुकम्मल यहाँ पर की जा रही है। और अलग अलग तरह से जो होता है भारत में, अगर अलग अलग राज्य में चला जाए तो दशहरा भी अलग अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है। कहीं पर रावण दहन किया जाता है तो कहीं पर अन्य जो परंपराएं होती हैं वो होती हैं। क्योंकि मुकेश, अभी फिलहाल वहां पर तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं, लोगों से आपकी बात हुई होगी, कितना उत्साह वो महसूस यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल के एक लंबे अंतराल के बाद आखिरकार अपने उसी पुराने रंग के साथ दशहरा जो है वो देखने को मिलेगा हर किसी को। जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं खुल करके निकल रहे हैं। और आज जो कार्यक्रम की अगर थोड़ी सी बात और कर लें तो कई झांकियां जो है आज बल्लभगढ़ बाजार से होते हुए निकलेंगी। तो करीब 5 बजे से झांकियों का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। पूरी जो तरीके से कहा जा सकता है, जो पुराने समय यानी कि 2 साल पहले की अगर बात की जाए तो 2019 में जिस तरीके से होता था रावण दहन का कार्यक्रम, तो उस तरीके से जो फिर से जो रंग है वो देखने को मिलेगा। और लगातार लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कोरोना। चलिए मुकेश, लौटूंगी आपके पास। और फिलहाल तैयारियां क्या कुछ वहां पर करी गई हैं? फिलहाल मुकेश संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जो है इस बार जो है 2022 में वो नजारा जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो तमाम झांकियां हैं वो दशहरा कमेटी की तरफ से तैयार कर ली गई हैं। और तीनों जो पुतले हैं यानी कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हैं वो भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। और लगातार लोगों का क्राउड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार आगे मौके का मुआयना कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अंजलि, क्योंकि शाम को जैसे ही सूरज होने के बाद जब रावण दहन का कार्यक्रम होगा तो उस समय केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और जो हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा और अन्य विधायक भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और उनके द्वारा जो है रावण
के जो पुतले का जो है वो दहन किया जाएगा। और खासतौर पर इस कार्यक्रम के दौरान ये माना जा रहा है कि काफी भीड़ यहाँ पर रहने वाली, इसको देखते हुए करीब 1000 की संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक ना हो। और लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 साल के बाद उन्हें इस प्रकार का जो कहीं ना कहीं जो मौसम है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बुराई पर जो अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा का जो पर्व, तो उस पर्व को आनंद लेने के लिए तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे इस दशहरा मैदान में। जी बिल्कुल बिल्कुल मुकेश, और तस्वीरें भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, लोगों से आपकी बात भी हुई होगी, कितना उत्साह है वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। रमेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश, फिलहाल वहां पर कब तक जो रावण है, क्योंकि आप बता रहे मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला नहीं वहां पर खड़ा किया जाएगा, लेकिन फिलहाल वहां पर किस तरह की व्यवस्था है, लोगों का पहुंचना कब तक शुरू होगा, और किसी तरीके की अनहोनी ना हो उसको देखते हुए भी क्या व्यवस्थाएं इस तरीके की गई हैं? बताना चाहूंगा, जो रावण का सिर्फ एक ही पुतला जो फतेहाबाद में बनाया गया है, जो रावण दशहरा कमेटी है उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि 5 बजे तक ये जो रावण है इसे खड़ा कर दिया जाएगा और सूर्यास्त के समय जो इसे दहन किया जाएगा। एक बार दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार की तैयारियां जो दशहरा कमेटी द्वारा यहाँ की गई है। और दर्शकों की बात की जाए तो बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, और दशहरा ग्राउंड में जो बच्चे रावण को देखने के लिए आ रहे हैं। 55 फुट के करीब जो है रावण जो फतेहाबाद में बनाया गया है। दशहरा कमेटी से जो हमारी बात होती है उनका यही कहना था कि इस बार दशहरा कमेटी को पूरा चंदा नहीं मिला, जिसके चलते 2 पुतले नहीं बनाए गए। वहीं जो विधायक फतेहाबाद के हैं दोड़ाराम, उनके द्वारा जो आज शाम को जो रावण दहन किया जाएगा और बुराई पर अच्छाई जीत का एक संदेश जो दोड़ाराम देंगे। सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पुलिस कर्मचारी भी लगाए गए और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी जो यहाँ लगाई गई है, ताकि दशहरा दहन होने के बाद किसी प्रकार की अप्रिय घटना यहाँ ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये तस्वीरें जो है बहुत कुछ बयां कर रही हैं। मुकेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं आप जहां पर हैं, जहां पर ये रावण दहन होना है, अब भीड़ काफी ज्यादा इकट्ठी हो रही है और ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है पुलिस के लिए भी कि किस तरीके से कंट्रोल यहाँ पर किया जाए, और खासकर जब रावण दहन होता है तो उस दौरान अफरा तफरी जो है वो ना मचे। इसको देखते हुए क्या व्यवस्था है वहाँ? देखिए अंजलि, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से माना जा रहा है क्राउड काफी रहने वाला है, इसी प्रकार अगर व्यवस्थाओं की सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर ले तो व्यवस्थाओं के मद्देनजर अगर देखें तो चारों तरफ जो है वो बैरिकेड जो है जिला प्रशासन की ओर से लगाए गए हैं। तमाम आप चारों तरफ देख सकते हैं कि पुलिस जो कहीं ना कहीं जो बैरिकेड है उसके उधर जो है जनता रहने वाली है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो लगभग 1000 पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर तैनात किए जाएंगे, ताकि कोई भी बिल्कुल बिल्कुल मुकेश लौटूंगी आपके पास। और फिलहाल दशहरे को लेकर भी तस्वीरें जो हैं वो लगातार अलग अलग जगह से आ रही हैं। सरबजीत बाबा भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरबजीत, फिलहाल आपके वहां पर किस तरीके की तैयारी देखने को मिल रही है? चल लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। तो फिलहाल तस्वीरें भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों में किस तरीके से दशहरे की जो तैयारियां हैं विशेष तौर पर की जा रही हैं, क्योंकि देखिए एक एक कर जो पुतले हैं वो यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं और कई जगहों पर पुतले जो हैं वो खड़े कर दिए गए हैं रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के। और 8:30 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है जब रावण दहन होगा। बुराई पर अच्छाई की जीत, सत्य की जीत, और उसी का ये पर्व दशहरा माना जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण और बेहद महत्व संदेश दशहरे का पर्व देता है। मेलों में लोगों को तांता लगना शुरू हो गया है और ये पल इसलिए भी खास यहां पर हो जाता है क्योंकि एक काफी लंबे अंतराल के बाद ये जो त्योहार है वो अपने पुराने रंग में देखने को यहां पर हर किसी को मिलेगा और वाकई में बेहद महत्वपूर्ण ये क्षण हो जाता है। तो अलग अलग तरीके से दशहरे का ये पावन पर्व जो है वो मनाया जाता है। एक विशेष कई जगहों पर झांकियां जो है वो निकाली जाती हैं। मुकेश राजपूत संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, फिलहाल क्योंकि अभी तैयारियां जो है वो अंतिम दौर में यहाँ पर है, लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है, भीड़ नियंत्रित रहे, किसी तरीके की अनहोनी ना हो, उसको देखते हुए क्या तैयारियां? देखिए अंजलि, बिल्कुल मैंने जैसे कि पहले बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के काफी पुख्ता इंतजाम जो है जिला प्रशासन की ओर से किए गए हैं। हालांकि लोगों को पहले ही पता होता कि 2019 में भी 2019 से पहले भी जिस तरीके से दशहरा का जो कार्यक्रम होता था तो
लोगों के लिए बाकायदा बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी जाती है। पहले से ही बात की जो बैरिकेडिंग है वो कर दी जाती है, उस बात की बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ जो है जनता रहती है। और अंदर की अगर तरफ बात की जाए तो पुलिस के लगभग 1000 जो कर्मचारी है वो लगाए गए हैं, वो सुरक्षा व्यवस्था को देखते रहते हैं और साथ साथ कोई भी आगे ना बढ़े इसकी भी विशेष तौर पर ध्यान जो है दिया जाता है। कुछ लोगों से हम जरूर अगली बात करना चाहेंगे जी। क्योंकि लोग लगातार पहुंच रहे हैं, लोगों का जो क्राउड है वो नजर यहाँ पर आ रहा है। दशहरा के पर्व को लेकर के लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे, महिला भी मौजूद है, बात करेंगे एक बार। नाम क्या लगता है? जिस तरीके से 2 साल के बाद कोरोना काल के बाद आज जो है दशहरा पर्व मनाया जा रहा है, कितना उत्साह नजर आ रहा है लोगों में? लोगों में तो बहुत उत्साह है, हम भी देख रहे हैं और हम भी आए हैं घूमने के लिए। 2 साल के बाद ये मौका मिला है, साल के बाद ये मौका मिला है। अभी से भीड़ होनी नजर आ रही है, भीड़ की भरमार होगी शाम तक तो। भरमार होगी। आप किस लिए आए दशहरा मैदान में किस लिए आए आप? दशहरा देख ठीक मुकेश, आपके पास लौटूंगी। और सरबजीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरबजीत, फिलहाल आपके वहां पर किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है? तैयारियां पूरी कर ली गई हैं रावण दहन की? मैं तेरे घमंड को अपने तीक्ष्ण काले नाग जरीले बाणों से तहस किए देता हूँ, चूर किए देता हूँ। कभी तीक्ष्ण कालिया नाग जरीला बाण धनुष पर चढ़ा कर निशाना हनुमान जी की तरफ आते। चलिए, लगता है ऑडियो नहीं आ पा रहा है, लेकिन कोशिश जो है वो हम कर रहे हैं उनसे संपर्क करने की। लेकिन तस्वीरें देखिए, वहां पर भी भीड़ का जुटना जो है वो शुरू हो गया है। तो बुराई पर अच्छाई की जीत, सत्य की जीत, यही एक लक्ष्य होता है, यही एक संकेत और संदेश होता है दशहरे का। वक्त